काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं इंडिया में जो ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हैं, बट एक्सपोर्ट का काम कुछ नहीं हो रहा है। तो समझते हैं क्या गलत हो रहा है और किस तरीके से दिक्कत हो सकती है। देखो, नॉर्मली आज के टाइम पे 4 लाख के करीब एक्सपोर्ट्स के रजिस्टर्ड है और काफ़ी नए रजिस्ट्रेशन हो भी रहे हैं। देखो, नॉर्मली अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्टर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका बिजनेस चल पड़ा है। ऑलमोस्ट 80% जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो नए एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन करी हुई है या उनके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बन चुके हैं, तो कुछ कॉल्स में जब हम लोग मीटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये सिंपल सी बात होती है कि सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बस मेरे पास बायर नहीं है। एक्चुअली बायर से ही बिजनेस बनती है, डॉक्यूमेंट से तो बिजनेस नहीं बनेगी। देखो, एक्सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो बात तो सही है, मगर ये ऐसा तो नहीं होगा कि यार डॉक्यूमेंटेशन मैंने कर ली तो बायर चलता हुआ आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। नॉर्मली 80% के ऊपर ऐसे कंपनीज हैं जो कुछ नहीं करते हैं, एक एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं, उनकी काम वाइंड अप हो जाता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि किसी की सुनी सुनी बातों पे आके फिर काम अटक जाता है। तो देखो, नॉर्मली सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सही कर लेना या कुछ और चीज़ें ना करना, तो फिर उसमें से आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें प्रॉपर एफर्ट जाएगा, मेहनत जाएगा बायर ढूंढने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तभी आपका काम कुछ बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने बिजनेस बनाने के लिए चाहत रखते हो कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन के बिना एक्सपोर्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये डॉक्यूमेंटेशन सारे चाहिए, मगर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करके बैठने से भी आपका बिजनेस नहीं बनने वाला है। तो डॉक्यूमेंटेशन करो, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर बोझ बन के बैठेगा और सिर्फ महीने का जीएसटी आपको भरना पड़ेगा एंड एनुअली जो आईटीआर वगैरह भरना है वो रहेगा, फिर बाकी जो आरसीएमसी वगैरह जो भी रहेगा इसकी कंप्लाइंसेस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि एज ए एक्सपोर्टर आपको इसके अलावा और कोई चीज़ें आपके हाथ में रहेगा भी नहीं और आप कुछ करोगे भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है ना कि काफ़ी लोगों को ये हिसाब होता है, सर मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा तो कोई कंपनी मेरे पास आके ऑर्डर देगा। ऐसा कोई कंपनी नहीं करता है, कभी ऐसा होगा भी नहीं और ऐसे आप सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम बनता ही नहीं मार्केट में। तो काफ़ी लोगों को क्या होता है कि क्या बेचना नहीं पता, कितने में बेचना है, लैंडिंग कॉस्ट नहीं पता, और काफ़ी बार बायर को बोलते भी नहीं है। देखो, मार्केट कंपनी में अगर कंपनी खुला है ना, तो लोगों को बताना पड़ेगा। तो मार्केटिंग एक मेजर पार्ट है। काफ़ी लोगों को क्या होता है ना, कंपनी हमने शुरू कर लिया तो बिना लोगों को बोले लोग आके हमें ऑर्डर देके जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला तो है नहीं। और दूसरा क्या है कि बायर आउटरीच या मार्केटिंग का पैसा क्या होता है ना, उतना ही पैसा होता है। कम पैसे में कंपनी तो शुरू हो जाती है, बट जब बायर ढूंढना होता है या बायर को अप्रोच करनी होती है तो फिर वो नहीं करते हैं। उनको ये लगेगा कि ठीक है पहले ऑर्डर आने दो, उसके पैसे से जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा। तो ये चक्कर में ना आपका बिजनेस कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी आके आपको आसमान से कोई ऑर्डर तो देगा नहीं। आप मेहनत करोगे, आप उनको ईमेल भेजोगे, आप उनको कांटेक्ट करोगे, तभी कोई बिजनेस बन सकती है। तो उनको लगेगा कि हाँ आप ईमानदार आदमी हो, एक तो आप पैसे देने लायक हो और दूसरा आप अपने प्रोडक्ट जो भी उनको चाहिए होगा वो आप ढंग से सप्लाई कर सकते हो। ये भरोसा आएगा तो ही आपसे वो बात करेंगे, वरना फिर आपसे कोई बात करके उनको कोई फायदा नहीं है। और बिजनेस में कोई ऐसा कोई फेवर करता नहीं है, राइट। तो जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे ही होगा और सारी चीज़ें उसी हिसाब से होगी। और काफ़ी लोगों को ये भी रहता है कि सर एक्सपोर्ट में तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, बेसिक कर लेते हैं और उसके बाद क्या करना है और क्या चीज़ें चाहिए होगा ये नहीं पता होता है, और उसके लिए ना करना ही छोड़ देते हैं या पता नहीं होता आगे क्या कैसे प्रोसीड करनी है। देखो, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आप पहली बार कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे एक्सपोर्टर्स कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई नया प्रोडक्ट नहीं है जो आप अकेले आप एक यूनिक करने वाले हो। तो सारा सब कुछ इंक्लूडेड ही है, ठीक है। और काफ़ी लोगों का ये होता है कि हाँ कुछ करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर सिस्टम बना के अगर हर दिन उसके ऊपर काम करोगे तो आपका बिजनेस बनेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कोई अगर आपको कोई मदद करने के लिए नहीं है, पहले तो हमारे टाइम पे तो कोई होता नहीं था, मगर अभी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर आप कंसिडर करते हो तो वो सपोर्ट भी आपको मिल सकती है। तो रजिस्ट्रेशन को आप बिजनेस मानोगे तो वो बड़ी गलती है। प्रॉब्लम तो पहले वहीं पे शुरू हो जाता है कि आपने कंपनी शुरू करी, कंपनी शुरू होता है मतलब बिजनेस शुरू हो जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करके बैठ गए, एक रबर स्टाम्प बनाने से ना बायर नहीं आएगा या आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं आएगा। जब आपके पास सारा सब कुछ है, सेल्स है, बाकी सब चीज़ें आपने सॉर्ट आउट कर रखी है, तो फिर काम बनेगा। तो एक होता है ना कि मैं ना सब कुछ करूंगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो ठीक है कंपनी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, वो कल नहीं तो परसों काम में आ जाएगा, मगर एक चीज है कि जो बिजनेस आपका डुबा सकता है वो है कि मैं सब कुछ करूंगा, या ना मुझे ना चावल भी बेचनी है, मुझे स्पाइस बेचने हैं, मुझे ग्रेनाइट भी बेचना है, मुझे हैंडीक्राफ्ट भी बेचनी है और मुझे सब कुछ करना है। तो इस चक्कर में क्या होगा ना, आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर आप एक सोचो, एक डॉक्टर के पास जाओगे,
और वो बोलेगा कि क्या तकलीफ है, आप बोलोगे सब कुछ तकलीफ है, तो वो क्या ट्रीट करेगा? वो तो कुछ बोलेगा कि भाई तुम निकल। तो वही हिसाब से यहाँ पे भी काम होगा। जब आप काम कर रहे हो, आपके पास पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट आपको बेचना है और किसको बेचनी है। अगर आपको यही नहीं पता कि क्या बेचना है तो खरीदेगा कौन? आप दुकान खोल रहे हो, किस चीज का खोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ बेचूंगा। अरे सब कुछ थोड़ी ना बेच पाओगे। देखो, आप अपनी डोमेन का या जो भी प्रोडक्ट आप पिक करते हो उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज अगर आप लेके आओगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, वरना फिर ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है ना कि आपको प्राइस पता है, आपने इंडिया मार्ट से जो जो कोई नंबर निकाला, आपको कहीं पे चेक किया होगा, दो तीन वेबसाइट पे, इंडिया मार्ट हो सकती है, अलीबाबा हो सकता है, कोई और वेबसाइट पे, वहां पे जो प्राइस है उसी को आप क्लाइंट को डाल के दे रहे हो। आपने अभी तक बात भी नहीं करा, आपको पता ही नहीं है कि क्या प्राइस है। आपको मेजरली होता है फैक्ट्री प्राइस, वो तो आपको फैक्ट्री वाले दे देंगे। उसके बाद भी आपको फ्रेट होता है, सी होती है, एयर होता है, इंश्योरेंस होता है, फिर पोर्ट हैंडलिंग होती है, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी होता है, फिर उसके बाद मार्जिन होते हैं, करेंसी इंपैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे, इवन एक्सपोर्ट पैकेजिंग का भी जो कॉस्ट होती है, या जब मटेरियल वहां पे पहुंच जाता है तो वहां पे उसका इनलैंड का कॉस्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जितना पैसा क्लाइंट आपको देगा और उसके बाद वो कितने में बेच पाएगा, इसी के डिफरेंस अगर उसको प्रॉफिटेबल पे है तो वही आपके साथ काम करेगा। वरना फिर आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, फिर उसके बाद वो कभी आपके साथ काम नहीं करेगा। ये आपको बेसिक चीजें समझ में रखना है, तभी आप काम कर सकते हो, वरना फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है? अगर आपने प्राइस, अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने में बिक रहा है, तो आपने कुछ भी बोल दिया, एक तो ज्यादा बोल दिया या बहुत कम बोल दिया। अगर ज्यादा बोल दिया तो उनको लगेगा कि आप सीरियस नहीं हो, अगर ज्यादा ही कम बोल दिया तो फिर उनको लगेगा कि आपको काम नहीं पता। तो इन दोनों सिचुएशन पे आपका तो कोई भला नहीं हो सकता। और जब आप प्राइजेस देते हो ना, या आपके कोटेशन जाता है, अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, आपने सिर्फ ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आपने लिख दिया 200 रुपये 300 रुपये वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ों से काम नहीं बनेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट रख के प्रोफेशनली अगर आप प्रिपेयर करके भेजोगे तो फिर मतलब बनेगा, वरना फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्राइसिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो नॉर्मली लोग मिस कर देते हैं या उनको पता नहीं होता है। देखो, पहले होता है एक्स फैक्ट्री का, जो भी फैक्ट्री का रेट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स वगैरह सब मिला के जो भी कॉस्ट होगा वो रहेगा। फिर उसके बाद उसका एक्सपोर्ट पैकेजिंग होगा। फिर यहाँ से अपनी जहाँ पे भी वेयर हाउस है वहाँ से वो पोर्ट तक पहुँचेगा, उसका इनलैंड कॉस्ट है। फिर वहाँ पे पोर्ट पहुँचने के बाद पोर्ट में हैंडलिंग चार्जेस होती है, उसका कॉस्ट है। उसके बाद फ्रेट आएगा, फिर उसके बाद इंश्योरेंस आएगा। फिर उसके बाद जब दूसरी कंट्री में मटेरियल पहुंच जाती है तो वहाँ का ड्यूटी रहेगा। फिर वहाँ से उनके वेयर हाउस पहुँचने तक का कॉस्ट रहेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री में कौन सा है, कौन से मार्केट में कितना ड्यूटी पड़ रहा है, और उस कंट्री में अगर मैं मटेरियल भेज दूंगा तो इसके बाद हमारा काम क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेनली आपको यहाँ पे जो बिजनेस क्या होता है ना, कि हम जब बिजनेस काम करते हैं ना, जितना अभी आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरी कंपनी को अगर आप वेबसाइट पे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी। अगर आपकी कंपनी ऐसे मिल नहीं रही है तो फिर कौन आपको ढूंढेगा? आपको कैसे ढूंढेगा कोई? अगर किसी को कुछ चाहिए होगा, अगर आपने कुछ भी नहीं करा, आपका वेबसाइट नहीं है, आपका फेसबुक नहीं है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, आप प्रेजेंट ही नहीं हो, कभी तो एक बार एक पोस्ट करा था उसके बाद कुछ नहीं किया, तो ऐसा कुछ भी करोगे ना तो आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला। आप पहले ये जान लो कि आपको क्या बेचना है, कहाँ बेचनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरी पूरी सिस्टम रेडी करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे करीब करीब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर सब कुछ बेच पा रहे हैं क्या? नहीं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि आगे से ऑर्डर आएगा। एक डेटाबेस नहीं है, ईमेल्स नहीं भेज पा रहे, ट्रेड शो का डेटा एग्जीक्यूशन नहीं है, B2B पोर्टल जो फ्री में देते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो एक यही है कि अगर आपने ईमेल नहीं भेजा तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, अगर रिप्लाई नहीं आया तो कोई बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं है, तो फिर अपने आप को एक्सपोर्ट कहने का कोई मतलब नहीं है। राइट? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बायर आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर आपको बायर अगर ढूंढेगा भी, तो अगर आप उसको एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप घर बैठे भी बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, उसको आप बिजनेस बोलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन पे आप आ जाओगे। और अगर आपको लगेगा कि आसमान से कोई आके ऑर्डर दे के जाएगा, नहीं होने वाला है। ठीक है? डॉक्यूमेंट देखो, काफ़ी लोगों को क्या होता है, एक फेयरिंग फैक्टर होता है कि यार डॉक्यूमेंट्स तो मुझे नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं पता। देखो, पता करने के 1000 तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हो, कंसल्टेशन लेंगे तो हम बता देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें कहीं फ्री में पता चले तो आप फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाओगे तो वहाँ पे वो बता देंगे आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सब कुछ देख समझ के आप काम कर सकते हो। ये कोई ऐसा पहली बार कोई काम आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब यही है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जो आप नया नहीं कर रहे हो। तो इतना बार हो चुका है तो कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट में मदद कर ही देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जितना भी फीस है उतना पे कर दो, सारा हो जाएगा। अगर आप खुद करने जाओगे तो काफ़ी गलतियां कर सकते हो, आपकी कंटेनर भी अटक सकती है। मगर मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो ढंग का
लोगों को अगर आप ढूंढ लोगे तो फिर आपका काम आसान से बन जाएगा। तो बाय अभी देखो नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि बिजी होना प्रोडक्टिव है। अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो कमियां हैं बिजनेस में, अगर आप उसको फिक्स नहीं कर पाओ तो उसका क्या मतलब है, ये वीडियो देखकर क्या फायदा हुआ। अगर आप इतने सारे वीडियोस मेरे देख चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे या कुछ और चीज़ें कर चुके होंगे। काफ़ी लोगों को मैं सुनता हूँ कि सर मैं आपके साल भर से मैं वीडियो देख रहा हूँ, 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ। 1 साल से वीडियो क्यों देख रहे हो? अगर 1 साल से वीडियो कर देख भी रहे हो, उससे कर क्या रहे हो? सर मैंने एक भी एक्सपोर्ट नहीं किया। तो एक एक्सपोर्ट तो हो ही जाता है, इतने सारे वीडियोस में कुछ तो नॉलेज मिला होगा, उसको अपने काम पे लिया ना, तो फिर आपको मदद हो जाएगा, आपका बिजनेस वहां पे बन जाएगी। अगर आप सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, मैं जोक में कुछ बोल रहा हूँ, मैं हंसी खुशी में कुछ मजाक कर रहा हूँ, तो अगर उसके लिए देख रहे हो तो बात अलग है। यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए तो नहीं आ रहे हो ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए मेरी दूसरी चैनल्स है, वहां पे आप जा सकते हो। मगर ये वाले जो चैनल्स है, इसमें तो सिर्फ आपको पढ़ाई, सीखना, काम करना, बिजनेस के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, इसके बारे में होता है। तो ये चीजें आप थोड़ा देख के करोगे तो फिर ये आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना फिर जो भी आप देखोगे, सुनोगे और कुछ करोगे नहीं, तो फिर यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, कोई मेरी फ्री वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, सर वो सवाल है, ये सवाल है, फिर आगे क्या, आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वहां पे भी डेड है। तो फिर उसके बाद ये आता है कि हाँ यार, लिंक्डइन में किसी किसी को मैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर वहां पे मैंने कनेक्ट कर लिया। फिर कोई डायरी में मैंने लिख के रख ली सारी सब कुछ। देखो डायरी से लिखने से अगर बिजनेस बन ही जाता तो जितने भी इतने लाइब्रेरियन बैठे हैं ना, ये सब अमीर होता है। ऐसा होता नहीं है। आपको जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको काम में लेना है। अगर काम में नहीं ले रहे तो फिर काम नहीं बनने वाला। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको समझ के काम करना है, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। और काफ़ी बार क्या होता है कि आप एक यूट्यूब वीडियो देख के पूरा बिजनेस सेट कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां होती है। एच कोड अगर गलत हो गया तो फिर 3-4 महीने उसमें चला जाएगा। अगर प्राइसिंग गलत है तो फिर ऑर्डर और बाकी किसी को चला जाएगा, फिर आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत है तो फिर आपकी कंटेनर अटक जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि सर मैं लायक नहीं हूं, तो भी आपका बिजनेस खराब हो सकता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको काम कर सकते हो, तो फिर वो भी नहीं होने वाला। अगर मैं ये बताऊं कि हाँ यार मुझे पता है आप अटके हो, मगर एक चीज मैं बता सकता हूं कि हाँ यार कैसे निकल सकते हो, तो फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा काम करोगे तो बेहतर रहेगा। ये 7 चीजें हैं जो आपको समझना है। एक तो पहली चीज, आप सारे प्रोडक्ट पे काम मत करो। एक प्रोडक्ट चुनो, एक मार्केट चुनो, एक बायर टाइप चुनो, इतने में आपका काम बन जाएगा। आप ढंग से एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लो। एक प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, किसको बेचनी है ये पता करो, और कहां पे बेचनी है। आपको ये पता है कि आपका कौन सी प्रोडक्ट है, लिख लो। अगर आपका कौन सा टारगेट मार्केट है ये भी लिख लो। आप किसको बेचना चाहते हो। देखो होलसेल का प्राइस अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस अलग होगा, रिटेलर का अलग होगा, इंडस्ट्री का अलग होगा। अभी लोग मुझे ना कंसल्टेशन कॉल पे ये पूछा जाता है कि सर मुझे मार्जिन कितना मिल सकता है, किसको बेचना है? सर सबको बेचनी है। सबको बेचना है तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक का अपना अलग मार्जिन होता है। अब अगर आप होलसेलर के दोगे तो होलसेलर क्या करेगा, आपसे माल लेगा, अपना मार्जिन ऐड करेगा, आगे बेचेगा। अगर आगे बेचने में और आपके पास जो खरीदेगा उसके बीच में अगर उसका अच्छा खासा मार्जिन नहीं है, तो फिर उतना तकलीफ लेके वो आपके साथ काम नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपना माल दोगे, वो तो पैसे तो नहीं देगा, वो आपसे माल लेगा, बेचेगा मार्केट में, फिर बाद में आके आपको पैसा देगा, तो उसमें भी आपका काम नहीं है। अगर B2C करनी है, मेरे खुद के ब्रांड पे बेचना है, तो फिर आप रिटेल पे जा सकते हो। वहां पे अपना खर्चा उठाओ, मार्केटिंग करो, लोगों को समझाओ आपका प्रोडक्ट क्या है, पूरा मार्जिन आपका एक्स्ट्रा। अगर आपको मैं मार्जिन बताऊं ना, तो रिटेल में बहुत अच्छा मार्जिन होता है। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने सही से सब कुछ मैनेज नहीं किया तो फिर वहां पे नहीं होगा। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है, मार्जिन बहुत पतले होते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को एज ए इंग्रेडिएंट लेते हैं। आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है उनका, आप उनके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट हो। तो उसमें क्या होगा, होलसेल में मार्जिन बहुत कम है मगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिन भी कम है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। अगर आप रिटेल में देखोगे तो मार्जिन बहुत अच्छा है मगर वॉल्यूम कम है, और इंडस्ट्री में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, फिर उसमें मार्जिन भी बहुत कम होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, और उस हिसाब से आप प्रोफाइलिंग करके आप प्लान कर सकते हो। अगर ये 3 चीज आपके पास नहीं है, किसको बेचनी है, क्या बेचना है और किधर बेचनी है, तो अगर ये चीजें नहीं पता तो फिर काम नहीं बनेगी। तो आप ईमेल लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। अगर आप ये बोल के जाओगे कि मैं कुछ भी बेच दूंगा, उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूसरा आता है कि आप कॉस्टिंग तो ढंग से ले लो, कि अगर आपको पता है किसी से मुझे बात करनी है, उसको मुझे बेचना है, अगर वो बोलेगा कितने में बेचना है आपको, तो फिर आपको बोलने के लिए कोई प्राइस नहीं है। अगर आपने गलत बोल दिया, उसमें 2 चीजें हो सकती है, या उसको लगेगा कि आप बेवकूफ हो, आपको प्राइस नहीं पता,
या दूसरा ये हो सकता है कि आपका वो पूरा फायदा ले ले, क्योंकि आपको प्राइस ही कैलकुलेट करना नहीं आया, आप लॉस में बेच दोगे, फिर बाद में पता चलेगा कि आपका घाटा हो गया, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो कम से कम डेटाबेस बिल्ड कर लेना कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे बेचनी है, कहाँ का बेचना है और किसको बेचनी है, इसका डेटाबेस रेडी करो, उसको टारगेट करो, फिर उनसे बात करो, फिर आपका काम बन जाएगा। गल्फ फूड या कोई भी इवेंट जाने के लिए पैसे खर्चा करके अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऑनलाइन में ही उसका सारा डेटा निकालूंगा और उनको ईमेल करूंगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो आपको जानना है और करना है। तो अगर आपका ये सिस्टम है कि कभी मुझे कोई ईमेल मिल गया, उसको मैंने ईमेल कर दी और उसने रिप्लाई नहीं करा, तो आप उसको छोड़ देंगे। तो ऐसा करते जाओगे तो फिर आपका बिजनेस नहीं बनेगा। आप ईमेल नहीं, ईमेल सीक्वेंस भेजोगे। जब आप मल्टीपल ईमेल्स भेजोगे ना, अगर उसको एक ईमेल नहीं मिला, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, आप क्या करते हो कि 500 लोगों को एक ही तरीके का ईमेल भेज दोगे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ने ब्लॉक कर दिया ना, तो वो ईमेल जो भी है आपका वो सीधा स्पैम फोल्डर में जाएगा, क्योंकि वो ईमेल डिलीवरी नहीं होगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है आपको। क्योंकि सिस्टम तो यही दो यूज करते हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं या फिर गूगल वाला वर्कस्पेस यूज करता है, और इन दोनों का सिस्टम बहुत तगड़ा है। अगर आपने मास मेलिंग करी हुई है तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, वहां पे काम खराब हो जाएगा। तो एक आप प्रॉपर सिस्टम रखोगे जहां पे कम से कम सीक्वेंस करोगे, और उसके बाद आप देखोगे कि कितना ईमेल ओपन हुआ है, कितना क्लिक हुआ है, कितना क्या हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। तो कम से कम 50 ईमेल अगर आप पर्सनलाइज करके भेजोगे तो फिर आपकी ईमेल्स वहां पे पहुंचेगी और वहां से रिप्लाई आने के चांसेस रहेगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। लोगों को ना डॉक्यूमेंट्स देख के डर जाते हैं, तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको गूगल स्प्रेडशीट और इससे कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि परफॉर्मा इनवॉइस आपको कैसे बनानी है। उसके लिए भी काफी सारे सॉफ्टवेयर है जो अच्छी खासी सॉफ्टवेयर है जो प्रॉपरली आप करके भेज सकते हो प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर आपने एक्सेल में करके भेजा, कहीं पे कुछ ऑफ है, कहीं पे कुछ ठीक से लिखा नहीं है, अगर मैन्युअली जब करते हो तो 1000 गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कुछ भी हो गया तो आप अटक जाओगे। कमर्शियल इनवॉइस भी आप ही करोगे, पैकेजिंग लिस्ट तक तो आप कर ही सकते हो। ये बिल ऑफ लीडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप फ्राइट फॉर्डर को बोल के भी करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें, ऐसे कोई भी चीज नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो। शायद आप पहली बार कर रहे हो, मगर दुनिया में ये पहली बार का डॉक्यूमेंट नहीं है। सारा फॉर्मेट रेडी है, सारी स्ट्रक्चर रेडी है, सारा टूल्स रेडी है, सब कुछ रेडी होता है। बस आप सही लोगों के साथ जुड़ के सही काम कर लोगे तो काम हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेजरली अगर सर्टिफिकेशन अगर मैं देखो ना, काफी लोगों का ये होता है, सर ये पैसे आएंगे तो बिजनेस आएगा ना, तो मैं सर्टिफिकेट बना लूंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आपके पास बिजनेस आएगा। आप ये उल्टा गंगा बहने की बातें मत करो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, कभी ऐसा होगा ही नहीं। पहले वही पूछेगा कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, हाँ इसका सर्टिफिकेशन आपके पास है, नहीं है, नहीं आप ऑर्डर दोगे तो मैं बनवाऊंगा, नहीं नहीं देंगे कोई ऑर्डर। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करो, जो भी मार्केट में आप एंटर करोगे। अभी देखो इतने सारे मार्केट्स है, और इतने सारे मार्केट में इकट्ठा ही आप जाने लगोगे तो फिर इतना सारा सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पे अभी काम करना शुरू कर सकते हो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप देख के फिर अपना काम बढ़ा सकते हो। फिर उस टाइम पे जो मार्केट आप एंटर करना चाहते हो उससे पहले उसकी सर्टिफिकेट वगैरह रेडी करवा सकते हो। तो दूसरा ये है मैं कि जब हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमें सीखने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं होते थे, कि हम लोग कंपनी में जाते थे, सीखना शुरू करते हैं तो 4-5 साल के बाद पूरा कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता, क्योंकि जाते ही कोई आपको पूरा खोल के नहीं बताएगा कि बिजनेस कैसे चल रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर आप अकेले कर रहे हो, अगर आपको कहीं पे तकलीफ है, कुछ है, तो आज के टाइम पे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, हमारी तरफ से भी सपोर्ट है। मैं खुद ट्रेन करता हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो ये सारे ऑप्शंस जब आपके पास है तो उसके फायदा लेके भी आप काम कर सकते हो। उससे एक चीज ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि गलतियां करके आओगे तो फिर सारा पैसा उड़ चुका होगा, फिर उसके बाद में अगर आप ट्राई करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे ये देख लेना कि अगर 90 दिन के अंदर अगर आप ये सारे काम कर सकते हो, लास्ट वाली थोड़ी मुश्किल रहेगा आपके लिए इनिशियली, तो बाद में जब जैसे जैसे काम करना शुरू करो तो वो सेट हो जाएगा। मगर ये सारी चीजों में ना कम से कम इतना ध्यान रख के अगर आप काम कर लोगे तो ये काम हो जाएगा। अगर आप देखो प्रोडक्ट है, मार्केट सेलेक्ट हो गई, बायर लॉक हो गया कि कौन से बायर से मुझे काम करना है, उसका प्राइसिंग कंप्लायंसेस रेडी हो गए, डेटाबेस एक बार रेडी कर लो, कम से कम इतने लोगों से आप बात करना शुरू करो, तो फिर उसमें से कोई बायर आपका बन जाएगा। आउटरीच लॉन्च कर लेना, क्योंकि कोल्ड ईमेल्स के भेजे बिना आप सीक्वेंस अगर उनको नहीं भेजोगे, एक ही ईमेल करके उनको छोड़ दोगे, तो फिर वहां से कोई बिजनेस नहीं आने वाला। सैंपल्स है, इंक्वायरीज है, इसको प्रॉपरली आप ध्यान में रखोगे तो वो अच्छी बात है। आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए, क्लोज करनी आनी चाहिए, और उसके बाद आप शिपमेंट करोगे। ये सारी प्रोसेस है, इसमें से एक भी चीज अगर आपको नहीं किया ना ठीक से, और इसी सीक्वेंस या इसी ऑर्डर पे आप करोगे कि पहले ये करोगे फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, वरना क्या होगा कि प्रोडक्ट रेडी हो गया, बायर ने मना कर दिया, तो फिर वहां पे आपका बिजनेस बैठ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई
है ही नहीं आपके पास प्राइजेस। ये पूरी सीक्वेंस में हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए और परफेक्टली करना चाहिए, तभी आपको काम आएगा, वरना फिर नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे काम करना है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, मगर मुझे पता नहीं है कि कैसे बढ़ूं और मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपका फीस दे दूंगा, मुझे सिखा दो, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि हर मंडे टू फ्राइडे आपका 8 to 10 हमारी सेशन चलती है। वहां पे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, काम सीख सकते हो, वहां पे आप पूरा बिजनेस अपना बना सकते हो, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं होगा कि ये लाइव सेशंस होती है, आप सीखोगे, करोगे, गलतियां करोगे, मैं सही करूंगा, फिर उसको दोबारा करोगे, तो यही तरीके से आपका पूरा बिजनेस सेट होता जाएगा। हर एक सीढ़ी आप प्रॉपरली सेट करते जाओगे ना, तो फिर आप चढ़ना शुरू कर सकते हो। वरना फिर यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट भी नहीं पता, क्या करना है नहीं पता, कैसे करना है ये नहीं पता, तरीका क्या है ये नहीं पता, तो फिर इसमें सब आप अटक के रुक जाओगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है। ये आपको कॉस्ट पड़ेगा 1,18,000। तो 18,000 आपका जो जीएसटी अमाउंट है, ये आपको वापस जीएसटी जो अभी आपका अकाउंट है रेमिटेंस में, वहां पे आप क्लेम कर सकते हो। आपके सीए को बोल देना वो जो 18,000 हमने गवर्नमेंट को पे जीएसटी में जो पे किया है वो वापस आप ले सकते हो आपकी जब जीएसटी अकाउंट रहेगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये लाइव सेशन रहेगा, कोई और नहीं रहेगा, मैं ही रहूंगा, मैं ही सिखाऊंगा, और ये ग्रुप में रहेगा। आपके साथ बाकी जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके भी डाउट्स रहेंगे, वो भी कैसे कर रहे हैं क्या है, वहाँ पे भी वो भी एडवाइस करेंगे, और बाकी चीज़ें मिलके काम करने की काम है, तो वहाँ पे वो कर सकते हो। तो ये 12 मंथ का रहेगा। जब भी आप ज्वाइन करोगे उससे नेक्स्ट 12 मंथ तक आप जुड़े रहोगे, तो वहाँ पे पूरा ये रहेगा। तो उसके बाद भी अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो आप बिल्कुल देख सकते हो। अगर इसके इक्विवेलेंट प्लान पे अगर आप देखोगे ना, पहले हमारे पास ये वाला प्लान था नहीं, तो वहाँ पे 6.5 लाख का ही था, जहाँ पे 1-to-1 होता था। जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पे सिर्फ आप और मैं, वहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि 8 to 10 है, वहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि ये ग्रुप है तो इसलिए ये 8 to 10 है। बाकी अगर आपको ओपन चाहिए होगा तो ये भी आप अपना बजट ऑफर करता है, तो ये आप ले सकते हो। सेम डेप्थ रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगी, सेम फंक्शंस रहेगा, सारा सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा, अब दो ऑप्शन है आपके पास। एक, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आपने करवा लिया, सारा सब कुछ आपके पास है, मगर कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये जो आपको अगर लग रहा है ना कि मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया और इतना मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, देखो 1,18,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट तो है नहीं, काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। बट एक चीज़ आप सोच के देखो, अगर आपने सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया है और इतना टाइम आप छोड़ के बैठे हो, तो इससे ज़्यादा तो आपका खर्चा हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी खर्चा है, एक्सपेंसेस तो रुकेगा नहीं। अगर आपने काफ़ी होप रख के नौकरी छोड़ा है या नौकरी से निकाले गए हो, जो भी सिचुएशन है, बट एंड ऑफ द डे आप एक सोचो ना, अभी स्कूल शुरू होने का टाइम है, अभी बच्चों का कितना खर्चा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि चलो इसके अलावा मुझे काम सीरियसली करनी है, आप एक जो काम चल रहा है ना, जो क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग 900 कंपनी के ऊपर काम करते हैं, तो ये सारे कंपनीज के लिए जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसी सिस्टम पे आपको भी सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप काम होता है, कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा। और मेरी कंप्लीट हैंड होल्डिंग रहेगी आपका 12 महीने के लिए। जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको तकलीफ है, सब सॉल्व करते रहेंगे। और इसमें मल्टीपल शिपमेंट्स होता रहेगा, 2-3 महीने में आप शिपमेंट शुरू कर लोगे, या बायर का जो भी तकलीफ है आप मुझे बताओगे, फिर उसमें से जो सपोर्ट मिल सकती है वो मैं करवा सकता हूँ। तो एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपको करना है तो फिर ये तरीका है जो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हो, वरना फिर यूट्यूब पे तो बिल्कुल कर सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या कुछ मत करो, या ये वीडियो बंद करो, कोई और वीडियो लगा लो, या कुछ और चीज़ें देख सकते हो, या 6-7 महीने के लिए अटके रहो, देखो, फिर बाद में अगर आपको उम्मीद लगेगा कि मुझे एक चीज़ मैंने देखा था, ये मुझे मदद कर सकता है, अभी मुझे चाहिए, तो फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद अगर आपको रियलाइज़ होती है तो फिर तब आ जाना। वरना अभी ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक क्लिक करो, वहाँ पे जाओ और चीज़ें जो भी फीस है वो पे करो, और आज शाम से ही आप जुड़ सकते हो। तो ये भी ऑप्शन है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना पूरी कोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंसल्टेशन चाहिए, वो भी आप ऑप्शन बुक कर सकते हो। तो ये सारे सपोर्ट अवेलेबल है, इसमें जो भी आपको चाहिए होगा वो आप प्रॉपरली प्लान करके आप जोड़ सकते हो। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सर मुझे कोर्स लेनी है, थोड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऑफिस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मगर एक चीज़ मैंने नोटिस किया हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे क्या है ना कि जब मैं नंबर बताता हूँ या ईमेल आईडी है यहाँ पे, काफ़ी सारे कॉल्स ऐसे आते हैं जो फ्री में एडवाइस लेना चाहते हैं। देखो हमारे पास फ्री में जो सर्विस है ना आपके लिए, वो सिर्फ यूट्यूब पे है या कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करते हो, ये सीधा सेल्स टीम के पास जाएगा, ये कोई एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाएगा। जब सेल्स टीम पे आप बात करोगे, वो सिर्फ अपने जेबी एक्सपर्ट्स का जो भी सर्विसेज है उसके बारे में आपको बता सकते हैं। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने में जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये फ्री वाली एनालिसिस जो भी है ना, ये नहीं होता है। तो थोड़ा जब भी आप कॉल कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि ये
कॉल सेंटर का मतलब सेल्स वाली टीम का नंबर है, ठीक है। वहां पे आप अगर आप फ्री एडवाइस लोगे या उनका एडवाइस लेके अगर आप कुछ भी करने जाओगे, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली अथोराइज नहीं होते हैं या उनके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है जो आपको दे के या आपके बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए और समझ के काम करना शुरू करिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको जुड़ना है तो आपको पता है कैसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी को मदद कर सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।